देवी, आप हंस क्यों रहे हैं? एक ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य टूटते देखा तो अपना हाथ से रोक ही नहीं पाए। बस एक स्त्री को छूकर तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत तो टूट गया वीर। अब तो मेरा हृदय मत तोड़ो, मुझे प्रेम दान दो। असंभव। रुको अर्जुन, दिव्यास्त्र पाने आए थे, वो तो तुम्हें मिल गया। अब यदि साथ में मेरा प्रेम भी मिल रहा है तो उसे छोड़ने की मूर्खता क्यों? मुझे पाने के लिए बड़े बड़े महर्षियों ने अपना तप छोड़ा है और तुम मुझे छोड़ रहे हो? कदाचित मैं उन महर्षियों जैसे सौभाग्यशाली नहीं हूं देवी। मुझे केवल महायुद्ध की रणभेरी सुनाई देती है। अपने बाणों से शैया पर लेटे शत्रु के शव दिखाई देते हैं। सावधान अर्जुन, तुमने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा की कामना पूर्ति करना अस्वीकार किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ अर्जुन कि तुम इसी क्षण जीवन भर के लिए नपुंसक हो जाओगे। ये कौन से वन में ले आए हैं मामाश्री? यहाँ ना कोई व्यक्ति है, ना कोई मार्ग है। ऐसे ही मार्गों से जीवन का प्रकाश मिलता है दुर्योधन। मैं तुम्हें ऐसी जगह लाया हूँ जहाँ तुम्हें पांडवों के त्राण का मार्ग मिलेगा। यहाँ वन में कहाँ त्राण मिलेगा मामाश्री? बोलते बहुत हो दुर्योधन, शांत रहो और देखते जाओ। चलिए आओ। रुकिए। शाप देने से पूर्व आपने मेरे अस्वीकार करने का कारण नहीं जाना, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा। वर्षों पूर्व मेरे पूर्वज श्री पुरुरव से आप विवाह कर चुकी हैं। इस नाते आप मेरी माता समान हो। एक माता और पुत्र के बीच ममता का संबंध हो सकता है, वासना का नहीं। फिर भी आप मेरी माता समान हैं। यदि आपने शाप दिया तो मैं प्रसाद समझकर स्वीकार करता हूं। मुझसे अनजाने में ये कैसा पाप हो गया देवराज? अब क्या किया जाए? श्राप को वरदान में परिवर्तित किया जा सकता है उर्वशी। मेरी इच्छा है कि तुम इस श्राप को वरदान में परिवर्तित करो। मनुष्य का जीवन काल एक वर्ष के समान होता है। जिस प्रकार से मनुष्य जन्म लेता है, युवा होता है और वृद्ध होकर अंत को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार एक वर्ष मानो एक जीवन के समान होता है।
इसीलिए मैं तुम्हारा श्राप केवल 1 वर्ष तक के लिए सीमित कर देती हूँ। ये मेरा आशीर्वाद है अर्जुन, कि जिस प्रकार से मनुष्य को जीवन के अंत में उसका लक्ष्य मिलता है, तुम्हें भी इस श्राप के अंत में तुम्हारा लक्ष्य मिल जाए। और जिस वर्ष भी तुम इस श्राप को भोगना चाहो, तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम इस श्राप को भोग सकते हो। विजयी भाव। जयद्रथ अपने साले और मामा ससुर गांधार नरेश का स्वागत करता है। अरे जीजा जी, आप यहाँ? हाँ साले श्री, मैं बिना सूचना दिए अवश्य आए हैं जामाता श्री, परंतु बिना कारण के नहीं ना, क्योंकि इस समय मेरे दुर्योधन को आपके अर्थात उसके बहनोई से तुरंत सहायता की आवश्यकता है। ऐसी क्या सहायता की आवश्यकता पड़ेगी मामा श्री? आवश्यकता है जामाता श्री, क्योंकि मेरे दुर्योधन के जीवन में सबसे बड़ा भय है पांडव, और उसका त्राण यही है कि वो सदा वन में रहे और कभी मेरे दुर्योधन को ललकारने ना आ सके। तो मैं इसमें क्या सहायता कर सकता हूँ? आप ही सहायता कर सकते हैं जामाता श्री, और कौन कर सकता है? पांडवों को अज्ञातवास में पकड़ना है। अब हमसे तो वो सावधान रहेंगे, परंतु ये सोच भी नहीं सकते कि उनको पकड़वाने का काम हम आपसे करवा रहे हैं। मेरे पास एक योजना है जिसमें मैं और तुम, हम दोनों पांडवों के समक्ष रहेंगे, उनके सामने रहेंगे, और वो लोग हमारी दृष्टि से बचने के प्रयास में आपकी ओर से असावधान रहेंगे, और ऐसे में आप पांडवों की दुर्बलता पर प्रहार करोगे, उस सूत्र पर जिसने उन्हें एक किया है। द्रौपदी, देखा, बुद्धिमान पुरुषों से वार्तालाप करना कितना सरल होता है। और भी कोई बाधा है मेरे मार्ग में? हाँ हाँ हाँ, बाधा है, परंतु हम उसे हस्तिनापुर छोड़ाए। शिवराज दुर्योधन कहाँ गए? उनसे युद्ध के प्रबंध के लिए बाकी राजाओं को निमंत्रण देने के लिए आज्ञा पत्र लेना था। कहाँ गए वो? सेवक, युवराज दुर्योधन कहाँ है? युवराज अभी सो रहे हैं। अभी तक सो रहे हैं? अंगराज रुकिए, अंगराज, आपको भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। और मुझे रोकने का सामर्थ्य तुम सब में नहीं है। अंगराज मेरी बात सुनिए, अंगराज, अंगराज मेरी बात सुनिए, अंगराज। कहाँ है युवराज? यो मैंने पूछा।
युवराज? वो सूर्योदय से पहले गांधार नरेश के साथ निकल गए। आदेश था किसी को कुछ न बताया जाए। मुझे क्षमा कर दीजिए अंगराज। आज पांडवों का वनवास पूर्ण होने जा रहा है। अज्ञातवास की पूर्व संध्या पर युवराज कहां जा सकते हैं? गांधार नरेश, एक और छल। ध्यान रहे जामाताश्री, पांडव किसी भी परिस्थिति में अज्ञातवास में ना जाने पाए। चिंता मत करिए गांधार नरेश, पांडव सदा ही वनवासी रहेंगे। कोई भी पांडवों का त्राण नहीं कर पाएगा। कल सूर्यास्त होते ही पांडवों की आशा भी अस्त हो जाएगी। कुछ भी हो जाए, परंतु पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होना चाहिए, ताकि वीरों के भांति मैं पांडवों को युद्ध में हरा सकूं। ताकि द्यूत सभा का कलंक मेरे और युवराज के माथे से सदा के लिए हट जाए। कल सूर्यास्त से पूर्व मैं पांडवों को अज्ञातवास में भेज दूंगा। अब और छल नहीं गांधार नरेश, पांडव अज्ञातवास जाएंगे, ये मेरी प्रतिज्ञा है। हे प्रभु, मेरे पुत्रों की वनवास की अवधि समाप्त होने वाली और अब उन्हें अज्ञातवास में प्रवेश होना है। दुर्योधन अवश्य कोई बाधा उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा। मेरे पुत्रों की रक्षा करना प्रभु। आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ, क्या निर्णय लिया है आपने? अर्जुन को पीछे छोड़ा नहीं जा सकता, परंतु परिस्थिति ये है कि हमें भी यहां से स्वयं शीघ्र ही निकलना होगा। पांचाली, अज्ञातवास प्रारंभ होने में बस कुछ ही प्रहर शेष है। हमें यहां से प्रस्थान करना होगा, क्योंकि दुर्योधन हर संभव प्रयास करेगा कि अज्ञातवास में प्रवेश करते ही वो हमें पकड़ ले, और इसका परिणाम पुनः 12 वर्ष का वनवास। समझने का प्रयास करो पांचाली। इस दुविधा से निकलने की मेरे पास एक योजना है ज्येष्ठ। ये योजना हमारे किसी काम की नहीं है। प्रॉपर्टी के अपहरण से हमें क्या लाभ? हमारी योजना तो उन पांडवों को वनवास भेजना है। उस द्रौपदी का हरण नहीं। स्पष्ट कर दीजिए गांधार नरेश,
कहीं द्यूत क्रीड़ा में जो द्रौपदी के साथ नहीं हुआ, कहीं वही करने का विचार तो नहीं है मामा श्री? नहीं जामाता श्री, आपको केवल उस द्रौपदी का अपहरण करके यहाँ इस वन में इस स्थान तक लाना होगा। बस उसके पश्चात वो पांडव उसकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ आएंगे। फिर हम उनसे प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे कि हे धर्मराज, हमें क्षमा कर दो। हमें क्षमा कर दीजिए धर्मराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई ना। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आप इस द्रौपदी को मान से, सम्मान से यहाँ से ले जाएं और पुनः 12 वर्ष के वनवास का आनंद उठाइए। पांडवों को जाना तो था ही, परंतु ये भीम विपरीत दिशा में क्यों जा रहा है? ये तो और भी अच्छा है गांधार नरेश, हमारा लक्ष्य द्रौपदी है और भीम की अनुपस्थिति में द्रौपदी का हरण और भी सरल हो जाएगा। आप नियत स्थान पर पहुंचे, यहां से जयद्रथ का कार्य प्रारंभ होता है और पांडवों की मुक्ति की आशा का अंत। आज सूर्यास्त के पश्चात ही पांडव वनवास जाएंगे। अब जो होगा बल से होगा, छल से नहीं। ये गुफा वनवास के समय भीम ने खोजी थी। ये गुफा गुप्त है, यहां पर कौरव कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक भीम और अर्जुन नहीं आ जाते, हम सबको इसी गुफा में यहीं पर रहना है। अधिक समय नहीं है, सूर्यास्त होने वाला है। नकुल, सहदेव, तुम दोनों पांचाली की सुरक्षा करना, जब तक मैं भोजन का कुछ प्रबंध करके आता। तुम ध्यान रखना। आप भी।
निर्माण में मुझसे विलंब हो गया। चाहकर भी मैं द्रौपदी का चीरहरण नहीं रोक पाया, परंतु अब मैं विलंब नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी प्रकार पांडवों को फिर से 12 वर्ष का वनवास नहीं भोगने दूंगा। वानर रुक! मूर्ख वानर, वो मेरा आ रहा है, दे मुझे। हट हट! क्रोध मत दिला वानर। समझ नहीं आता, अभी ये वानर उस वृक्ष पे था, इतनी लंबी छलांग, ये कैसे संभव है? वानर हट! इतना चंचल है, हाथ में नहीं आएगा, कुछ तो करना होगा।